जय हिंद साथियों। मैं ध्रुव साहनी। अपने मनुष्य जीवन में हर इंसान जो है अगर इस धरती पर अच्छे कर्म कर रहा है तो बुरे भी कर्म करता है, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। इसी सिलसिले में हम बहुत से नेक कार्य करते हैं, जैसे किसी का मदद करते हैं किसी भी तरीके से। बहुत सारे तरीके होते हैं मदद करने के। हम मदद करते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी को हॉस्पिटल में है तो हम संपन्न हैं अगर तो उसको और भी कुछ चीज़ों से मदद कर देते हैं, पैसे से। किसी की शादी होती है तो वहाँ पर जो है हम दान करते हैं, वस्तु दान करते हैं, बर्तन दान करते हैं, सोना दान करते हैं, आभूषण दान करते हैं, कन्या दान करते हैं। ठीक है, इस तरह जो है जो भी हम मदद करते हैं वह दान की श्रेणी में आता है, मतलब दान करते हैं। चाहे अब देखिए इसमें आता है, हेल्थ में आप जाए तो किडनी दान, ठीक है, और आंख दान। हर बॉडी का अलग अलग पार्ट जो है दान किया जाता है, ये दान है। तो दान जो किया जाता है तो उसमें महादान क्या है? महादान, दानों में भी दान, महादान क्या है? तो इस पर मैं एक स्टोरी छोटा सा लेके आया हूँ। महाराज युधिष्ठिर, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, तो ये 5 पांडव बचे और वहाँ का राजपाट जो है युधिष्ठिर को जो है वहाँ का राजा महाराजा बनाया गया, उनको ताज सौंपा गया और वहाँ का सब जो है उनकी देखरेख में सब चल रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर का संकल्प था कोई अपनी प्रजा को सदा दान करते रहें, खुश करते रहें। उनके पास जो है एक अक्षय पात्र होता था। उस अक्षय पात्र में जो है उसकी विशेषता थी, उससे जो भी मांग लीजिए तो उस अक्षय पात्र से जो है अगर आपने मांग लिया और उनके अक्षय पात्र के पास बैठे हैं तो वह उस समय जो है पूरा करते थे। युधिष्ठिर ने अपने दान के बल पर जो है शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा, वो भी महादानी थे। तो दधीची और हरिश्चंद्र को भी उसने पीछे छोड़ने का अभिमान पाल लिए थे कि हम तो इतने बड़े दानी हो गए हैं कि शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र को भी हमने दान देने में जो है सबको पीछे कर दिया, मैं बहुत बड़ा दानी हो गया हूँ। तो उनके अंदर थोड़ा अभिमान आ गया। तो इस परिस्थिति को देखते देखते भगवान कृष्ण के मन में आया कि यह जो है इनके मन में जो है दान करने का जो है अभिमान हो गया है, मतलब उनके थोड़ा अंदर जो है एक घमंड टाइप हो गया कि मैं इस धरती पर सबसे बड़ा महादानी हूँ। तो भगवान कृष्ण आते हैं एक दिन और महाराज युधिष्ठिर को दंभ से पकड़ के उनको बहुत मतलब प्यार से पकड़ते हैं और उनको गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे आप बहुत बड़े दानी हो गए हैं। तो उनको युधिष्ठिर को लगा कि जब कृष्ण बोल रहे हैं तो हम तो रियली जो है बहुत बड़े दानी हो गए हैं, रियली मैं इस धरती पर सबसे बड़ा दानी हूँ। तो उसके पास जो है सब युधिष्ठिर बोलते हैं, चलो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि युधिष्ठिर चलिए आपको मैं थोड़ा कहीं सैर करा के लाता हूँ। तो भगवान है तो उन्होंने रथ पर बैठाया और उनको सैर कराने चले गए। तो घुमाने के लिए जो है उनको पाताल लोक लेके गए। पाताल लोक ले जाने के बाद वहाँ बलि मिले, राजा बलि। तो बलि भगवान कृष्ण को देखे बलि ने, तो उनको बहुत जो है आदर सत्कार के साथ जो है उनका स्वागत किए, सम्मान किए और अभ्यर्थना व्यक्त की कि आप हमारे पास ऐसे इतनी मतलब आप हमारे पास आ गए हैं प्रभु। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत करते हुए पूछा कि असुर राज बलि, क्या आप इन्हें जानते हैं? कि बलि आप इन युधिष्ठिर को मतलब आप इन्हें जानते हैं? तो बलि ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये पांडवों के ज्येष्ठ महादानी युधिष्ठिर हैं, इनके दान से पृथ्वी का कोई व्यक्ति वंचित नहीं है और आज पृथ्वी वासी इन्हें
याद करते हैं। बलि ने विभिन्न निमित्त हो भगवान को प्रणाम किया। बलि ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किए और मुस्कुरा कर बोले, मैंने तो वामन देव को, भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े दानी हैं, ये तो पृथ्वी पर सबको खुश कर दिए हैं दान करके। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि सबसे बड़ा दानी तो बलि है, राजा बलि है। तो राजा बलि ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक वामन देव, जो वामन अवतार हुआ था भगवान का, उनको मैंने 3 कदम ही जमीन दान किए थे, 3 कदम ही जमीन दान किए थे। इसका तात्पर्य यह हुआ साथियों, 3 कदम भगवान वामन के रूप में जब आए थे तो 3 कदम नापे थे वो, तो तीनों त्रिलोक नाप लिए थे। तो इसी से जो है युधिष्ठिर वहां समझ गए और बोले कि अरे हमारा जो है, जो अभिमान है हमारे अंदर, जो घमंड थोड़ा आ गया है मन में, थोड़ा मैं ये हो गया हूँ, तो ये तो उनको लग गया। तो बोले नहीं, ये तो बहुत बड़े दानी हैं, ये तो हमारा एक इस तरह का जो है अभिमान जो है ठीक नहीं है। तो वहाँ जो है युधिष्ठिर का अभिमान खत्म हो जाता, टूट जाता है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी अगर आप दान पुण्य नेक कार्य करते हैं तो उसके लिए मन में अभिमान न करें कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही सेवा कर रहा हूँ, मैं ही लोगों के काम आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। वह हो सकता है कि आप दान कर रहे हैं तो उसमें जो है बहुत प्रेम से और इस निस्वार्थ भाव से दान करें, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करें, निस्वार्थ भाव से ही किसी के काम आए। तो यही इस स्टोरी का मतलब संदेश है, अर्थ है, मतलब है। और इस स्टोरी को मैं इसीलिए लाया हूँ। तो आप भी नेक काम करते रहिए, दान करते रहिए, महादान करते रहिए, लेकिन मन में कोई ईर्ष्या और अभिमान लेकर नहीं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।